शहजादे की अंगूठी। नए देखने वालों से गुजारिश है कि सामने दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। एक मर्तबा मुझे किसी तामीरी काम के लिए मजदूर की जरूरत पड़ी। मैं बाजार आया और किसी ऐसे मजदूर को तलाश करने लगा जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो। यकायक मेरी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो सबसे आखिर में बैठा हुआ था। चेहरा शराफत और इबादत के नूर से चमक रहा था। उसका जिस्म बहुत ही कमजोर था। उसके सामने एक जंबील और रस्सी पड़ी हुई थी। उसने ऊन का जुब्बा पहना हुआ था और एक मोटी चादर का तहबंद बांधा हुआ था। मैं उसके पास आया और पूछा, ए नौजवान, क्या तुम मजदूरी करोगे? कहने लगा, जी हाँ। मैंने पूछा, कितनी उजरत लोगे? उसने जवाब दिया, 1 दरहम और 1 दानिक लूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। वो नौजवान कहने लगा, जैसे ही मौज़िन ज़ोहर की अजान देगा मैं काम छोड़कर नमाज की तैयारी करूंगा और नमाज के बाद दोबारा काम शुरू करूंगा। फिर जब असर की अजान होगी तो मैं फौरन काम छोड़कर नमाज की तैयारी करूंगा और नमाज के बाद काम करूंगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, वरना कोई और मजदूर ढूंढ लो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं उसे लेकर अपने घर आया और काम की तफसील बता दी। उसने काम के लिए कमर बांधी और अपने काम में मशगूल हो गया और मुझसे कोई बात ना की। जब मौज़िन ने ज़ोहर की अजान दी तो उसने मुझसे कहा, ए अब्दुल्ला, मौज़िन ने अजान दे दी है। मैंने कहा, आप जाइए और नमाज की तैयारी कीजिए। नमाज से फिरागत के बाद वो अजीम नौजवान दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया और बड़ी दयानतदारी से एहसन अंदाज में काम करने लगा। असर की अजान होते ही उसने मुझसे कहा, ए अब्दुल्ला, मौज़िन अजान दे चुका। मैंने कहा, जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। नमाज के बाद वो दोबारा काम में मशगूल हो गया और गुरूब आफताब तक काम करता रहा। फिर मैंने उसे तयशुदा उजरत दी और वो वहां से रुखसत हो गया। कुछ दिनों बाद मुझे दोबारा मजदूर की जरूरत पड़ी तो मुझसे मेरी ज़ौजा ने कहा, उसी नौजवान को लेकर आना, क्योंकि उसके अमल से हमें बहुत नसीहत हासिल हुई है और वो बहुत दयानतदार है। चुनांचे मैं बाजार गया तो मुझे वो नौजवान कहीं नजर ना आया। मैंने लोगों से उसके मुतालिक पूछा तो वो कहने लगे, क्या आप उसी कमजोर और नहीफ नौजवान के बारे में पूछ रहे हैं जो सबसे आखिर में बैठता है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उसी के मुतालिक पूछ रहा हूं। तो उन्होंने कहा, वो तो सिर्फ हफ्ते के दिन आता है, इसके अलावा किसी दिन काम नहीं करता। ये सुनकर मैं वापस आ गया और हफ्ते का इंतजार करने लगा। फिर बरोज हफ्ता मैं दोबारा बाजार गया तो मैंने उस पुरकशिश और अजीम नौजवान को उसी जगह मौजूद पाया। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? उसने कहा, जी हाँ, लेकिन मेरी वही शराइत होंगी जो मैंने पहले बताई थी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, तुम मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ मेरे घर आया और मैंने उसे काम की तफसील बता दी। वो बड़ी दयानतदारी से पहले की तरह काम करता रहा और उसने कई मजदूरों जितना काम किया। शाम को मैंने उसे तयशुदा उजरत से ज्यादा रकम देना चाहिए तो उसने जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत इसरार किया मगर वो ना माना और उजरत लिए बगैर ही वहां से जाने लगा। मुझे इस बात का बड़ा रंज हुआ कि वो बगैर उजरत लिए ही जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया और बसत आजिजी उसे उजरत दी। उसने जायद रकम वापस कर दी और तयशुदा मजदूरी लेकर वहां से रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद जब दोबारा हमें मजदूर की जरूरत पड़ी तो मैं हफ्ते के दिन बाजार गया और उसी नौजवान को तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर ना आया। मैंने उसके मुतालिक पूछा तो लोगों ने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन काम करता है और मजदूरी में 1 दरहम और 1 दानिक उजरत लेता है। वो रोजाना 1 दानिक अपने इस्तेमाल में लाता है। आज वो बीमार था इसलिए नहीं आया। मैंने पूछा, वो कहाँ रहता है? लोगों ने बताया, फला मकान में रहता है। मैं वहां पहुंचा तो वो एक बुढ़िया के मकान में मौजूद था। बुढ़िया ने बताया
कि ये कई दिनों से बीमार है। मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो सख्त बीमारी में मुब्तला है और ईंटों का तकिया बनाया हुआ है। मैंने उसे सलाम किया और पूछा, ए मेरे भाई, क्या तुम्हारी कोई हाजत है? कहने लगा, जी हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? मैंने कहा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं तुम्हारा काम ज़रूर पूरा करूँगा। बताओ क्या काम है? उस नौजवान ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो ये लोटा और जंबील बेचकर गोरकन को उजरत दे देना और कफन के लिए मुझे मेरा यही ऊन का जुब्बा और चादर काफ़ी है। मुझे इसी लिबास में सुपुर्द खाक कर देना और मेरी जेब में एक अंगूठी है, उसे अपने पास रखना और मेरी तदफीन के बाद उसे अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद अलैहिर्रहमा अल मजीद के पास ले जाना। जब उनकी शाही सवारी फला दिन फला मकाम से गुजरे तो उन्हें कहना, मेरे पास आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक अमानत है। फिर उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, वो खुद ही तुम्हें अपने पास बुला लेंगे और इस बात का ख्याल रखना कि ये काम मेरी तदफीन के बाद ही करना। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी वसीयत पर अमल करूंगा। फिर उस अजीम नौजवान की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख हुआ। बहरहाल मैंने उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी तहजीज़ व तकफीन और फिर इंतज़ार करने लगा कि खलीफा हारून रशीद अलैहिर्रहमा अल मजीद की सवारी किस दिन निकलती है। जब वो दिन आया तो मैं रास्ते में बैठ गया। अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह जाहो जलाल के आलम में हज़ारों शाह सवारों के साथ बड़ी शान और शौकत से चले आ रहे थे। जब उनकी सवारी मेरे करीब से गुजरी तो मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे पास आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक अमानत है। फिर मैंने वो अंगूठी दिखाई। उन्होंने अंगूठी देखकर हुक्म दिया कि इसे हमारे मेहमान खाने में ले जाओ, मैं इससे अलहदगी में गुफ्तगू करूँगा। चुनाचे मुझे महल में पहुँचा दिया गया। जब खलीफा हारून रशीद अलैहिर्रहमा अल मजीद की वापसी हुई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बाकी तमाम लोगों को बाहर जाने का हुक्म दिया। फिर मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन फिरज है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई? मैंने उस अजीम नौजवान का सारा वाकया खलीफा हारून रशीद अलैहिर्रहमा अल मजीद को सुना दिया। ये सुनकर वो इस कदर रोए कि मुझे उन पर तरस आने लगा। फिर जब वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुए तो मैंने उनसे पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह, इस नौजवान का आपसे क्या रिश्ता था? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, वो मेरा बेटा था। मैंने पूछा, उसकी ये हालत कैसे हुई? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, वो मुझे खिलाफत मिलने से पहले पैदा हुआ था। हमने उसकी खूब नेक माहौल में परवरिश की और उसने कुरान का इल्म सीखा। फिर जब मुझे खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसने मुझे छोड़ दिया और मेरी दुनियावी दौलत से कोई फायदा हासिल न किया। ये अपनी माँ का बहुत फरमाबरदार था। मैंने उसकी माँ को एक अंगूठी दी जिसमें बहुत ही कीमती याकूत था और उससे कहा, ये मेरे बेटे को दे दो ताकि बवक्त ज़रूरत उसे बेचकर अपनी हाजत पूरी कर सके। उसके बाद वो हमें छोड़कर चला गया और हमें उसके मुताल्लिक बिल्कुल मालूमात ना मिल सकी। आज तुमने उसके मुताल्लिक बताया है। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह रोने लगे और कहा, आज रात मुझे उसकी कब्र पर ले चलना। जब रात हुई और हम दोनों उसकी कब्र पर पहुंचे तो खलीफा हारून रशीद अलैहिर्रहमा अल मजीद उसकी कब्र के पास बैठ गए और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और सारी रात रोते रोते गुजार दी। जब सुबह हुई तो हम वहां से वापस आ गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझसे फरमाने लगे, तुम रोजाना रात के वक्त मेरे पास आया करो, हम दोनों उसकी कब्र पर आया करेंगे। चुनाचे मैं हर रात उनके पास जाता, वो मेरे साथ कब्र पर आते और रोना शुरू कर देते, फिर वापस चले जाते। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे मालूम नहीं था कि वो नौजवान खलीफातुल मुस्लिमीन हारून रशीद अलैहिर्रहमा अल मजीद का शहजादा था। मुझे तो उस वक्त मालूम हुआ जब खुद अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताया कि वो मेरा बेटा था।